जरूरी नहीं है कि डायबिटीज़ हो तभी ब्लॉकेज ज़्यादा हो। एक पेशेंट है, इनको रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ और इनकी एंजियोग्राफी हुई और इसमें ब्लॉकेज पता लगे करीब 4 जगह। बाईपास सर्जरी की बताया गया इनको, बाईपास सर्जरी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मैंने एंजियोग्राफी रिपीट करी क्योंकि वो उतना बढ़िया क्लियरली नहीं था, तो मैंने एंजियोग्राफी रिपीट करी और उनके ब्लॉकेज को कंफर्म किया और फिर हम लोगों ने एंजियोप्लास्टी करी। ये आप देखिए, ये एंजियोग्राफी है इनकी। पहली शॉट ये लिया हम लोग ने। ये सबसे पहले हम लोग राइट की, मैं शुरू से दिखाना चाहूँगा। ये एंजियोग्राफी का पहला शॉट है। ये दूसरी बार हमने पिक्चर लिया। यहाँ ब्लॉकेज है 80% 90%। तो इसको और अच्छी तरीके से देखा तो ये, इसको पास से दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल पतला हो गया नस। जहाँ पतला हो जाता है उसको कहते हैं ब्लॉकेज। ये सेप्टल ब्रांच है, ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है। डायगोनल 2 छोटी है, डायगोनल 1 ज़्यादा बड़ी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी में ब्लॉकेज है। ये लेफ्ट सिस्टम है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी नॉर्मल है, ऑलमोस्ट नॉर्मल, लेकिन बहुत छोटी सी है। फिर हमने इसको अलग अलग व्यूज़ में देखा। उसके बाद हमने राइट वाली कोरोनरी आर्टरी देखी। राइट वाली कोरोनरी आर्टरी में शुरू में 80%, फिर 90% और फिर 90%। तो 3 जगह ब्लॉकेज हैं। इनकी एंजियोग्राफी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन हमने इनको एंजियोग्राफी रिपीट करी क्योंकि इनको बिल्कुल भी पेशेंट को बताया गया था कि आपको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि छाती खोलनी पड़ती है। काफ़ी लोग बाईपास अवॉइड करना चाहते हैं, पेशेंट खुद भी। उनको डर लगता है कि छाती खोली जाएगी, ऑपरेशन होगा, 8 दिन भर्ती रहेंगे। ऑफकोर्स बाईपास सर्जरी में रिस्क होता है, लेकिन लाइफ सेविंग होती है। इन पेशेंट ने साफ मना कर दिया। 2 दिन तक हमने इनको भर्ती रखा। हमने कहा कि भाई बाईपास सर्जरी कराइए, और बाईपास सर्जरी इन्होंने रिफ्यूज़ कर दी ऑन पेपर। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, अगर बाईपास सर्जरी नहीं हो पाती है, अगर बाईपास सर्जरी पेशेंट रिफ्यूज़ करता है तो उसको कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें स्टेंट 3-4 लगते हैं, 5 लगते हैं। और बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी दोनों एक दूसरे के विकल्प हैं, ऑल्टरनेटिव हैं। दोनों काम होता है नस के अंदर बहाव बढ़ाना। तो पेशेंट तैयार नहीं थे तो कुछ ना कुछ करना था, तो वी थॉट वी विल डू एंजियोप्लास्टी, एंड इनकी एंजियोप्लास्टी हमने करी। तो हमने एंजियोप्लास्टी का ये प्रोसीजर ऐसे है, ये दिखाना चाहता हूँ। ये सबसे पहला स्टेप होता है एंजियोप्लास्टी में, एक पतला सा तार डालना। ये काला काला डाई है, कुछ नहीं है। ये ट्यूब है जो हार्ट की नस में गया, पैर की नस से, और एक पतला सा वायर डाला। देखिए काला काला दिख रहा वायर है ये। इस वायर के सहारे गुब्बारा लगाते हैं। ये गुब्बारा है जो पॉइंट है। इस गुब्बारे जब फूलता, देखिए ये फूल गया गुब्बारा। अगर अच्छी तरह देखें तो काला काला दिख रहा है, ये गुब्बारा फूला हुआ है। ये गुब्बारा जब फूला तो हमने इसको और जगह फुलाया। इसके बाद हमने यहाँ फुलाया और फिर इसको देखा, लोकेशन देखा, और फिर यहाँ भी फुलाया। तो 3 जगह गुब्बारा फुलाया हमने। गुब्बारा फुलाने का पर्पस होता है कि नस के अंदर जगह बनाना, जहाँ पे हम स्टेंट लगा देंगे। और फिर हमने ये देखिए, गुब्बारा फुलाने के बाद नस का बहाव बढ़ गया। ये नस पहले से ज़्यादा खुल गई और फिर हमने स्टेंट लेके लगा दिया। लेफ्ट आर्टरी की स्टेंटिंग कर रहा है, ये स्टेंट जा रहा है। ये जो 2 पॉइंट के बीच में वो स्टेंट है। स्टेंट इज ए हॉलो सिलेंडर। अब ये हॉलो सिलेंडर को हमने पोजीशन किया। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट नॉट ए जोक, इट्स नॉट ए जोक। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ लगा दिया तो पेशेंट विल हैव सीरियस प्रॉब्लम। इसको यहाँ लगा दिया तो प्रॉब्लम फंस जाएगा, पेशेंट कैन हैव सीरियस प्रॉब्लम ऑन द टेबल। तो एक्चुअली लोकेशन पता करने के बाद हमने स्टेंट लगा दिया और ये स्टेंट लग गया। और स्टेंट लगाने के बाद हमने इसको रिकन्फर्म किया और फाइनली वायर निकालने के बाद ये देखिए नस बिल्कुल ठीक हो गई। अगर हम पुराना शॉट देखें, यहाँ पे ब्लॉकेज था, ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो हमने इनका लेफ्ट सिस्टम को बिल्कुल सिक्योर कर दिया। एक व्यू और दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ ब्लॉकेज था। अगर आपको याद होगा कैसा था, ये ब्लॉकेज बिल्कुल 95% 90% था और एक जगह तो 95 99% था। मैं फिर से अभी जस्ट फॉर द कंफर्मेशन, आप लोग देख रहे हैं
तो मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअल में पहले कैसा था और बाप कैसा है। देखिए ये ऐसा नॉर्मल हो गया और पहले कैसा था, यहाँ पे पिक्चर नहीं है हम, लेकिन उसको बैक आई विल डू द, मैं बैक जाता हूँ जस्ट टू शो यू कैसा पहले था बिफोर पुटिंग बैलून एंड स्टेंटिंग। ये देखिए बिल्कुल पतला था, यहाँ पे आप पास से देखिएगा ये 95% 99% बंद था, ये बिल्कुल पतला हो रखा है। और अब हम फिर से दिखाते हैं इस चीज़ को, फिर से दिखाते हैं इन फाइनल शॉट कैसा था आखिर में। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इसका एक और व्यू दिखाता हूं आपको, जो हमने ये लिया इसके बाद वाला, ये व्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आफ्टर स्टेंट है, बिल्कुल नॉर्मल है। और इसके बाद में जो हमने जो पहला शॉट लिया था, दिस वॉज बिफोर, बिल्कुल पतला दिख रहा है यहाँ पे, एंड आफ्टर, ये आफ्टर है। तो यू कैन सी आफ्टर पुटिंग द स्टेंट द आर्टरी हैज बिकम एब्सोल्युटली स्मूथ एंड नॉर्मल। तो लेफ्ट सिस्टम को हमने एंजियोप्लास्टी से ठीक कर दिया। अब राइट सिस्टम को वी विल डू एज ए स्टेज प्रोसीजर। इन ए कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू पुट 4-5 स्टेंट्स और 3-4 स्टेंट्स इन वन गो, बट इफ यू सी द फुल ओवरऑल सेफ्टी, तो इट इज बेटर कि आप लेफ्ट वाला स्टेंट लगा दिया है, राइट वाला स्टेंट वी विल डू स्टेजिंग एंड विल डू आफ्टर 1 or 2 weeks time. Thank you very much, Dr. Gupta from Apollo Hospital. And the stage angioplasty is always better if you can really do the staging after full consent of the family and the patient explaining everything. Dr. Gupta on 31st of January 2023 talking about angioplasty in a cases where bypass surgery is refused by the patient. Thank you very much on 31st January.